नमस्कार, भारत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहनवाज आलम। इस वक्त हम मौजूद हैं औराई प्रखंड के बेशी गांव में और यहां पे हमारे साथ मौजूद हैं यहां पे जो स्थानीय विधायक हैं डॉक्टर सुरेंद्र राय, जो हर जगह बाढ़ आ चुका है इस एरिया में खासकर। तो बाढ़ का जायज़ा लेने के लिए डॉक्टर सुरेंद्र राय जो स्थानीय विधायक हैं हर गांव जा रहे हैं। वो इस वक्त हरपुर बेशी में मौजूद हैं। अब चलकर उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का वो जायज़ा लिया और कैसा माहौल देखा, क्या परेशानी लोगों की उनको समझ में आया। अब चलकर बात करेंगे। आइए बात करते हैं। भारत टाइम्स न्यूज़ में स्वागत है। अभी जो बाढ़ जो काफ़ी बारिश हो रही है और बाढ़ भी आया हुआ है आपके एरिया में, और आप जो है इसका दौरा लिया, तो आप क्या पाया, क्या देखा कि किस तरह से जनता की परेशानी बढ़ गई है और उसकी परेशानी किस तरह से हल की जा सकती है? इस सब मुद्दा पर बता रहे हैं। हमारे औराई और कटरा विधानसभा में लमसम बड़ी बड़ी दो नदियां, बागमती और लखनदेई, फिर मनुस्मारा नदी है और उधर भी कौन पुल है वो पुपरी वाला में जोका मौराहा नदी है। इस सब से पानी जो आपको NH-77 के पूरब आता है, जो औराई के 16 पंचायत और कटरा के 14 पंचायत के बीचों बीच गुजरती है। पहला नंबर की बागमती बांध जो बंधा है वो अभी अधूरा है, जो आप देखे होइएगा खमुरा के बाद ओपन है। बर्री पंचायत कटरा में आता है, जिसका चास वास चला गया। रहने के लिए घर भी माने घरारी भी नहीं है और जोतने वाला जमीन जो खाते जोत करके वो उसमें चला गया हुआ है, वहाँ निमित्ता हुआ है। उसके कारण भी मार झेलना पड़ता है। दूसरा नंबर है कि NH-77 जो आपका बसतपुर लचका जिसको हम लोग बोलते हैं, मनुस्मारा नदी आती है, रीगा चीनी मिल का जहरीला पानी उसमें, और अभी बरसात जो इतना हुआ है प्रकृति के द्वारा, वो सारा वहाँ पर कोई तटबंध ही नहीं है, सारा पानी फैल जाता है। वह मनुस्मारा नदी का पानी स्विच गेट पर्री में है, लखनदेई में, उसमें गिरता अच्छा से, माने दोनों तरफ तटबंध रहता। तो आज हमारा जो इधर धररवा हो गया, भरथुआ हो गया, घनसानपुर पंचायत हो गया, नया गांव पंचायत हो गया, चाहे इधर जितना भी पंचायत है, 14 पंचायत 16 पंचायत, इसमें इस तरह का पानी का मार नहीं होता। और लखनदेई, आज यहाँ पर जितने भी हमारे पुराने वरिष्ठ लोग बैठे हैं, पूछ लीजिए, आज़ादी के 72 साल के बाद आज तक लखनदेई का तटबंध का निर्माण नहीं हुआ और आज सरजमीन पकड़े हुआ है, खेत के जैसा उसका किनारा है। थोड़ा भी पानी आता है दोनों तरफ फेंक देता है, और दोनों तरफ जब फेंकता है तो आज परिणाम आपके साथ है। अब बताइए कि जिस विधानसभा से 16 पंचायत से पूरा उधर रीगा का पानी, रूनी सैदपुर का पानी, शिवहर का पानी अगर मार करता हो और यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं, तो हल का भी बात आपने कहा है कि हल कैसे होगा। तो ये भाजपा की सरकार और बिहार में मिली भगत की सरकार, जनता से कुछ मतलब नहीं है। देखिए होइएगा माननीय मुख्यमंत्री जी को फर्स्ट लॉकडाउन, सेकेंड लॉकडाउन जो हुआ, उसके बाद पहला बार वो मधुबनी गए थे इस बरसात के पहले कि तटबंध कैसा है। अब जिस राज्य का मुख्यमंत्री नेचुरल प्राकृतिक प्रकोप आने वाला, प्राकृतिक जो वर्षा है, जाड़ा है, गर्मी आने वाला है, बरसात, और उस बरसात में मुआयना करने जाते हैं और तब बात करते हैं सुशासन और विकास की। बेईमानी है कि नहीं है? सरासर मतलब कि बिहार वासियों के साथ मतलब कि बेईमानी है कि नहीं, आप ही गई, सब लोग बैठे हैं। उदाहरण छोटा सा बताते हैं। हम लोग विधायक हैं, 50 लाख रुपया कोरोना वाला में ले लिया गया, और मैं तेजस्वी जी के बाद पहला विधायक हूं बिहार का, औराई का, जो 1 महीना का वेतन और 25 लाख रुपया दिए थे। सब लोग जानते हैं, खैर उस पर नहीं जाना है। हम कहें आपदा आने वाला है, वर्षा आने वाली है, 3-3 4-4 नदियां हमारे औराई और कटरा से गुजर रही है, और आपदा विभाग को नाव नहीं है पैसा के लिए, नाव के लिए पैसा नहीं है। ये 20 दिन पहले आपदा विभाग को नीतीश जी निर्देशित करते हैं, योजना विभाग को, कि विधायक योजना से नाव खरीदा जाए।
अब बताइए कि नाव का कोई फैक्ट्री है नीतीश जी बनवाए हुए हैं क्या? ये 15 साल में तो सुई का फैक्ट्री नहीं बिठवाए। और नाव हाथ से बनता है, मशीन से नहीं बनता है। 15 नाव का अनुशंसा मैं किया। एक नाव बनाने में पूछ लीजिएगा यहाँ के जितने पुराने लोग हैं, एक नाव को बनाने में कम से कम 2 से 3 दिन लगता है, 4 दिन 5 दिन लगता है। और मेरा 11 नाव बन के तैयार सब जगह चला गया। अब ऐसा पानी आया है, लोग खोज रहा है कि विधायक जी नाव, अब स्वाभाविक है कि 11-12 जगह जब हम दे दिए तो और लोग को उम्मीद होगा। फिर मैं 15 नाव का अनुशंसा किया हूं, यानी कि 30 नाव। अगर यही नाव यदि हमको 4 महीना पहले वहां से विभागीय लेटर आता तो आज और दिक्कत नहीं होता। इसलिए ये सरकार जनमानस के हित की सरकार नहीं है। इस पर तो आपको बहुत बार मैंने साइकिल यात्रा भी किए थे हम लोग। उस दिन पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर, उस दिन आप भी बाइक लिए थे और मैंने पूरा डिटेल्स बताया था। इसलिए लेकिन अक्सर देखा गया है कि जैसे बाढ़ का समय आता है तभी तो बाढ़ का चर्चा होता है। क्या उससे पहले तैयारी नहीं की जा सकती थी? बांध को पहले से मजबूत नहीं किया जा सकता था? क्योंकि ताज़ा अगर इसको बांध बांधा जाता है तो जाहिर सी बात है, बारिश भी, बरसात का मौसम होता है, बारिश होती है तो जिसमें वो कमज़ोर आसानी से ढह जाता है वो। तो एक बात मैं बता दूं, हल की बात भी अपने कहा है कि समस्या और उसका हल भी बोलिए। हम विधायक हैं, चाहे पक्ष के विधायक हों, सत्ता पक्ष के हों, चाहे विपक्ष के विधायक तो हों, सभी के विधायक हैं। और विधायक का जो पावर है, जो बिहार विधानसभा में नियमावली है, अगर नीतीश कुमार जी के 15 साल में विधायिका कमजोर हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने में उनके कार्यकाल में विधायिका कमजोर हुई है, कार्यपालिका सर्वोपरि हुई है, न्यायपालिका, जबकि लोकतंत्र में विधायिका सर्वोपरि है। लोग विधायक चुनते, लोग सांसद चुनते हैं और लोकतंत्र में विधायिका सर्वोपरि है। लेकिन आज विधायिका चौथे पायदान पर है। आज नरेंद्र मोदी जी को भी कार्यपालिका के लोग IAS IPS चलाते, उनका दिमाग देते हैं। नीतीश जी को का भी वही हाल है। न्यायपालिका जैसे कहता है वैसे लोग नाच रहा है। ये बहुत बड़ा खेल है। और आप पत्रकारिता के साथी जो है, हम लोग विपक्ष में है, विधायिका उस बीच में आप लोग को कैसे कौन सा सिस्टम से ले जाया जा रहा है, ये छुपा हुआ चीज नहीं है। अंत में हल की बात आपने कहा है, तो मैं विधानसभा में हमारी सरकार 18 महीना की सरकार थी और मैं बजाबते क्वेश्चन करके विधानसभा में प्रश्न ध्यानाकर्षण में लखनदेई के तटबंध का मांग किया था और लग करके इसका 272 करोड़ का DPR मेरा तैयार है। लेकिन DPR जब गया है, DPR जब जल संसाधन विभाग में गया है तो उसमें राशि की अनुपलब्धता के कारण उस DPR को लौटा दिया गया है। 272 करोड़ का है। बलिगढ़ से लेकर के दोनों तटबंध को, मोहनपुर जो स्विच गेट है बागमती में मिलता है, वहां तक दोनों तटबंध का निर्माण बागमती तटबंध के जैसा करना है। 4 गुना मुआवजा, खेत हो या घर हो, 4 गुना मुआवजा भी देना है। लेकिन यही बताइए कि यही काम होना चाहिए था कि नहीं? 15 साल में यही बांध बना है बागमती। हमारे सभी लोग बैठे हैं। 2010 में मटिहानी में हमारे नेता लालू जी आए थे चुनावी प्रचार में और हेलीकॉप्टर से लेकर के हमको पहुंचौल गए थे। उस हेलीकॉप्टर के अंदर पूछे कि सुरेंद्र तुम्हारा बागमती बांध कौन है, तो ये धूल की तरह दिखाई दे रहा था। जब से नीतीश जी सरकार में आए हैं, सुनिए, इसको पहले सुन लीजिए ना। तो लालू जी कहे कि जब ही हम UP-1 में हम रेल मंत्री बने, हम लोग बहुत संख्यक थे मंत्रालय में, तो हमने जयप्रकाश यादव उस समय तत्कालीन आपका जल संसाधन मंत्री थे, फातमी साहब शिक्षा मंत्री थे, रघुवंश बाबू ग्रामीण विकास मंत्री थे। और उन लोगों ने रघुवंश बाबू को कहे, लालू जी के रघुवंश बाबू, शिवहर, सीतामढ़ी, रीगा, ये सब जो सेवस्तीपुर और आई सब दह जाता है बागमती से, 758 करोड़ या कुछ हमको याद नहीं है, बोले कि मैंने उसको मिल करके मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जी से, और इस बांध का मतलब कि हम आगे काम बढ़वाए। आज अगर लखनदेई का तटबंध अगर 272 करोड़ का बन जाता तो आज इतना बड़ा तबाही हमारे लोगों को नहीं होता। कहा जाता है कि नीतीश सरकार में बहुत विकास हुआ है, रोड, खासकर रोड को लेकर के समझिए सड़कों का जाल बिछ गया। और लालू जी की सरकार में मतलब गुंडागर्दी और कोई तरक्की, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। दोनों में क्या सच्चाई है?
साइंस के स्टूडेंट रहे और लमसम 15,000 16,000 स्टूडेंट को मैं आईएससी में केमिस्ट्री पढ़ा चुका, मेडिकल इंजीनियरिंग वाले को पढ़ाया। लेकिन आप जो सवाल रखा है सही बात है। एक तरफ लालू जी को लीजिए और एक तरफ नीतीश जी को लीजिए। नंबर 1, लालू जी के जमाने में आप कहते कि जंगल राज है, चारा घोटाला है, ठीक है मानते हैं। लेकिन आज हमारा सरेआम खुलेआम पूरे बिहार में हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, और डीजीपी नीतीश जी के क्या बोलते हैं ये बोलने का चीज नहीं है। लालू जी के जमाने में होता था, हर जगह हुआ है, लेकिन इतना लोग भयभीत नहीं थे जितना आज लोग भयभीत हैं। आप आइए विकास की बात करिए। नीतीश जी कहते हैं कि हम बहुत ये कर दिए वो कर दिए। जब यूपीए 1 में लालू जी थे तो 56,000 करोड़ रेलवे को मुनाफा दिए थे, और उससे पहले रेलवे जो था घाटा में जा रहा था। इनके जमाने में क्या हुआ? इनके जमाने में क्या हुआ? कुछ हुआ? आज जितना भी सड़क बोल रहे हैं आप, यूपी 1 में लालू जी, रघुवंश बाबू ग्रामीण विकास मंत्री थे, प्रधानमंत्री सड़क का, मुख्यमंत्री सड़क का जाल बिछ गया। लेकिन इनके जमाने में क्या हुआ? इनके जमाने में क्या हुआ? 11,000 करोड़ रुपया अभी भी बिहार का हिस्सा आज भारत सरकार के पास है, लेकिन उनको मिल नहीं रहा है। जाल कैसे बिछ गया? यूपी 1 में भारत निर्माण के तहत जितना भी 4 लेन है, जितना भी आपका मतलब कि एनएच है, यूपी 1 के समय में सारा प्रोविजन बना था। इनके समय में नहीं कुछ बना है। अगर इनके समय में बना होता तो एसकेएमसीएच एम्स बन जाता। मोदी जी भी इनके साथ थे, नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, एसकेएमसीएच आज एम्स हो जाता, और उसके पैरेलल में दूसरा कोई हॉस्पिटल बन जाता। कितना गनावे। इसलिए लालू जी का शिक्षा की बात करिएगा तो जिस कंपटीशन से बीपीएससी से बीडीओ, सीओ, डीएसपी बनते, उस कंपटीशन से लालू जी ने 36,000 टीचर का बहाल करवाए। उसी पर शिक्षा का माहौल आज टिका हुआ है। बेचारे जो उस कैटेगरी के हमारे शिक्षक अभी हैं, नियोजित शिक्षक हैं, देखे हुईएगा हड़ताल पर अभी भी चल रहे हैं, लेकिन उनको कोई तरह का व्यवस्था नहीं दिया। मेरिट वाले लोग हैं, ये नहीं है कोई सही है, सब एमएससी पीएचडी किए हुए हैं टीचर लोग। क्या कर रहे हैं? हो सकता है इलेक्शन जब करीब होगा, 1 महीना बचेगा, तो हो सकता है दे दिया जाए परमिशन। हाँ, तो इस देश को प्रधानमंत्री जी जो भी मिले हैं और राज्य को जो मुख्यमंत्री मिले हैं, अभी देख लीजिए ना, 500 रुपया दे लियो, 1,000 रुपया दे लियो, 25 किलो अनाज दे लियो, यही सब होगा। और शिक्षा गायब है, बाढ़ आ गया और आई में कोई नाव नहीं है। अभी एक लड़का बोल रहे थे कि इनसे पूछिए ना नाव का व्यवस्था, सही पूछे हैं वो। यहाँ पर पुराने लोग हैं, बाढ़ से पहले और आई में नाव रहता था कि ना 10-15 रहता था। पूछ लीजिए, लालू जी के जमाने में हर प्रखंड में बाढ़ से पहले नाव रहता था। गांव में आज कहाँ है? आज विधायक की योजना पर आप डिपेंड करते हो नाव के लिए। ये पहला बार हो रहा है कि विधायक योजना से कोई मुख्यमंत्री के डायरेक्शन पर, निर्देश पर विधायक योजना से नाव बन रहा है। 30 नाव हम अनुशंसा किए हैं, लेकिन समय लगेगा। इसलिए सरकार जनहित की सरकार नहीं है, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, बिहार राज्य की सरकार हो, ये ठगी की सरकार है। गरीब जनता को लूट रहा है। अभी जनता माली को बुझा रहा है। 5% कच्चा तेल का जो बैरल पे मिलता है, 5% रेट कम गया है विश्व स्तर पर। और आज आपका डीजल का दाम कितना हो गया बताइए तो? 80, लमसम 80 रुपया है प्रति लीटर कुछ है, और पेट्रोल का दाम कम हो गया है 84 रुपये। अब बताइए कि पहले 90 रुपये तेल मिलता था सरसों तेल, आज क्या मिल रहा है? 110-20 रुपये सरसों तेल मिल रहा है, 120 रुपये। तो डीजल जो है वो केवल किसान के लिए ही नहीं है, जो भी खाद्य पदार्थ है जनहित के लिए, उस सब पर उसका दाम का प्रभाव पड़ता है। आज कोई चीज आप देख लीजिए, चावल हो, आलू हो, तेल हो, मसाला हो, सबका रेट बढ़ा हुआ है केवल डीजल के बढ़ने से।
इसलिए मेरा मानना है कि नीतीश बाबू और नरेंद्र जी मोदी जी इस देश के 130 करोड़ जनता के रहनुमा न नरेंद्र मोदी जी हैं और न 12 करोड़ जनता के रहनुमा नीतीश जी हैं। ये लोग ठगी का बाजार लगाए हुए हैं। वोट आ गया, कुछ कुछ देते रहेगा, जनता बेचारा बोध है, लॉलीपॉप दे रहे हैं और इसी तरह अपना ये चाह रहे हैं कि फिर हम इस बार आ जाएं। लेकिन जो हमारे लोग हैं, इनके जदयू के एमपी, एलजेपी की एमपी 1 करोड़ 1.5 करोड़ के बस पर आई है दिल्ली से, 10 लाख के पलंग है, डाइनिंग हॉल है, किचन है, लैट्रिन है, बाथरूम है, टीवी है, उस बस से आए हैं लोग। और जिस 85% वोटर और जनता माली की बदौलत आप मुख्यमंत्री बने हो, प्रधानमंत्री बने हो, वह बाले बच्चे 1200 किलोमीटर दूरी तय करके पैदल आया है। डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। और तेजस्वी यादव के दबाव पर जितने भी बिहार के लोग बाहर रहे हैं, अंत मजबूर होकर के, एक बार नीतीश जी कहते हैं कि बिहार के अंदर, बिहार के लोग बाहर हैं, उसको हम अंदर नहीं आने देंगे। बिहार के लोग हैं और बिहार के बाहर हैं और कहते हैं कि ना बिहार के अंदर नहीं आने देंगे, उन लोग को कोरोना हो गया और पट जाएगा। यही भावना होता है मुख्यमंत्री जी का। अगर हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी दबाव नहीं बनाते तो इन लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता। तेजस्वी यादव जी को इस बार मौका मिलेगा सीएम बनने का, क्योंकि यंग हैं और नई सोच वाले हैं, तो नई सोच के हिसाब से क्या जनता इस बार मौका देगी? देखिए, माननीय लालू प्रसाद यादव जी के सुपुत्र श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी एक सुलझे हुए इंसान हैं और उनका जो विजन है बिहार में सभी समाज को साथ लेकर के सर्वांगीण विकास करने का, चाहे शिक्षा हो, रोजगार हो, जितना भी चीज है, लंबी बातें होती है, हमको नहीं लगता है कि नीतीश जी के पास वैसा विजन होगा। तय है इस बार बिहार की जनता अगला मुख्यमंत्री मान चुकी है। आप लोग अति मीडिया के साथी हैं, सब पार्टी के लोग वोटर की है जाते होइएगा, लेकिन जितना आकर्षण व्यक्तिगत तौर पर माननीय नेता श्री तेजस्वी यादव के प्रति है जनमानस का, उतना भी किसी के पास नहीं है। अब इसका तो मुआयना आप ही लोग लगा सकते हैं। इसलिए इनको अगला मुख्यमंत्री बनना 100% तय है, मेरा मानना है। अभी जो जल नल का योजना चला है, बहुत सारे जगह बस कहा जा रहा है कि जल नल का योजना जल्दी जल सब तक पहुंचेगा, हर गली गली में, हर के घर में पहुंचेगा, लेकिन अब तक नहीं पहुंचा है। इसके ऊपर क्या कहना? देखिए, एक पंचायत में 15 वार्ड होता है और प्रति वार्ड 20 लाख, 15 लाख, 22 लाख का एस्टीमेट बनता है नल जल का। यानी कि एक पंचायत में लगभग 3 करोड़ रुपया नल जल में सरकार के बजट का खर्च हो रहा है। हम किसी का शिकायत नहीं करते हैं, वो कोई मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का रुपया नहीं है, इस महान जनता मालिक का रुपया है। और वही 3 करोड़ रुपया जो आज जिस तरह से उसका चीरहरण हो रहा है नल जल में, हमको नहीं लगता है कि वो नल जल में ज्यादा नहीं 6 महीना वो पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, या अगर निकल गया है थोड़ा कहीं खुदा न खास्ते अगर निकल भी गया है नहीं हुआ है तो वो 6 महीना में बंद हो जाना है। यदि उसके एवज में इनको अगर सुबुद्धि देता, 3 करोड़ रुपया का मतलब, और आई में 42 पंचायत है, 4 तिहाई 12, 125 करोड़ रुपया हुआ। 125 करोड़ रुपया का कहीं फैक्ट्री बैठा देता तो आज जो बेरोजगार लोग आज बाहर से आए हैं 1000-2000 की संख्या में, उसमें अपना रोजगार ढूंढते, लेकिन एगो सुई का फैक्ट्री नहीं हुआ। बिजली वाला कब तक चालू होने का उम्मीद है बता रहा। और उतना ही नहीं, देने की बात कर रहा है, वहाँ बैठा हुआ प्रवासी के तो वही अभी बोल रहे हैं ना, अभी शराबबंदी है, शराबबंदी है। प्रवासी के कहा था हम काम देंगे, सर हम कह रहे हैं ना, रुपये नहीं उसके पास ना। अभी आपको शराबबंदी है, शराबबंदी है ना। जिस समय शराब बंद हुआ था उस समय 5000 करोड़ रुपया का राजस्व इस 12 करोड़ जनता का लैप्स किया। अभी अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइक
कमेंट और शेयर ज़रूर